गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्र में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा जी, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर जी, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी जी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, विश्व की सबसे बड़ी और सफल एआई समिट के बाद आज हम यहां एक और ऐतिहासिक पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। एआई समिट ने जहां दुनिया को भारत के एआई सामर्थ्य से परिचित कराया, वहीं आज का ये दिन टेक्नोलॉजी लीडरशिप को लेकर भारत के कमिटमेंट का एक और प्रमाण है। साथियों, बहुत दूर की बात नहीं है, 10-11 वर्ष पहले तक भारत में डेटा और चिप की चर्चा बहुत ही क्लोज सर्कल्स में ही होती थी। जब टेक्नोलॉजी की बात आती थी तो अक्सर हमारी चर्चा लार्जली आईटी सर्विसेज के इर्द गिर्द ही रहती थी। और आज देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाने वाला भारत अब हार्डवेयर के क्षेत्र में भी अपनी पहचान को सशक्त कर रहा है। आज साणंद में हम नए भविष्य का उदय होते देख रहे हैं। माइक्रोन की इस एटीएमपी फैसिलिटी में कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत ग्लोबल टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाली है। साथियों, आज भारत बहुत तेजी से ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहा है। मैं माइक्रोन की पूरी टीम को, भूपेंद्र भाई के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार को, सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी भारत के नए मिजाज की भी, उसका भी एक शानदार उदाहरण है। आज का भारत पॉलिसी से लेकर प्रोडक्शन तक किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो यहां दिखता है। आप याद करिए, जून 2023 इस फैसिलिटी के लिए एमओयू साइन हुआ। इसके बाद सितंबर 2023 साणंद में इस फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। फिर फरवरी 2024 यहां पायलट फैसिलिटी में मशीनें लगने लगी और आज फरवरी 2026 में इस फैसिलिटी में कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया। साथियों, जो भी इस सेक्टर को देखते हैं, समझते हैं, वो इस स्पीड के मायने जान सकते हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी
एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जैसे टैक्स समझौतों को 3 से 5 साल लग जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, लेकिन भारत ने कुछ ही महीनों में इसको क्लियर कर दिया। जब नीयत साफ हो, निष्ठा देश के तेज विकास के प्रति हो, तब नीति भी स्पष्ट बनती है और निर्णयों में भी गति आ ही जाती है। साथियों, मैं माइक्रोन की लीडरशिप का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरे मित्र संजय को मैं जितनी बधाई दूं उतनी कम है। आज मुझे संजय ने चौंका दिया, क्योंकि संजय जब मिलते हैं तो बहुत कम बोलते हैं। आज भाषण सुनकर के मुझे एक और संजय का परिचय हो गया। उन्होंने भारत पर निरंतर भरोसा किया। मैं भाई संजय जी की विशेष प्रशंसा करूंगा। मुझे याद है कि बीते वर्षों में जब भी हम मिले हैं तो ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकर बहुत ही अधिक उत्साहित रहे हैं। आज इनकी लीडरशिप, भारत पर इनका भरोसा यहां एक नई ऊंचाई प्राप्त करता दिख रहा है। भारत में नियुक्ति के बाद एम्बेसडर गौर भी शायद पहली बार गुजरात आए हैं, और वो विधिवत रूप से एम्बेसडर बनने के बाद आज मेरी पहली मुलाकात है, और वो भी मेरी कर्मभूमि में हो रही है। मुझे विश्वास है कि आप हमारी मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद लेंगे। साथियों, माइक्रोन की ये फैसिलिटी, आज का ये कार्यक्रम, ये भारत और अमेरिका के बीच मजबूत सहयोग और साझेदारी का भी प्रमाण है। खासतौर पर एआई और चिप जैसी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरा विश्व मानवता के बेहतर भविष्य से जुड़ी इन दोनों टेक्नोलॉजीज की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना चाहता है, और दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज, भारत और अमेरिका, इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एआई समिट के दौरान भारत और अमेरिका के बीच हुआ पैक्स सिलिका से जुड़ा समझौता इसी दिशा में किया गया एक और प्रयास है। हमारे साझा प्रयास क्रिटिकल मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय बनाएंगे। साथियों, 20वीं सदी तक दुनिया ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर देखा है। उस समय जो देश फैक्ट्रीज, मशीन्स और मास प्रोडक्शन में आगे थे, उन्होंने तेजी से तरक्की की। लेकिन ये सदी एआई रिवॉल्यूशन की शताब्दी है। सेमीकंडक्टर इसी बदलाव का बड़ा ब्रिज है। छोटी सी चिप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एआई रिवॉल्यूशन दोनों को जोड़ने वाला माध्यम है।
अगर पिछली शताब्दी का रेगुलेटर ऑयल था, तो इस शताब्दी का रेगुलेटर माइक्रोचिप होने वाली है। साथियों, इसी सोच के साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया था। आप याद कीजिए, जब दुनिया कोविड के कहर से जूझ रही थी, तब भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन की घोषणा की थी। उस दौरान यहां बैठे अनेक साथी, अलग अलग टीमें एक के बाद एक मीटिंग्स कर रही थी। ड्यूरिंग द पैंडेमिक, everything felt like it was falling apart. But the seeds we planted with conviction are now growing and bearing fruit. साथियों, अभी तक सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत कुल 10 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से माइक्रोन के अलावा 3 और प्रोजेक्ट भी बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। और हम जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं, वो किसी एक रीजन तक सीमित नहीं है, ये पैन इंडिया है। यानी विकसित भारत के नए टेक हब्स देश के हर हिस्से में विकसित किए जा रहे हैं। यहां साणंद के अलावा धौलेरा में भी बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी नई फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ है। असम, उड़ीसा और पंजाब में भी सेमीकंडक्टर यूनिट पर काम चल रहा है। साथियों, आज पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए भारत का एक ही मैसेज है, इंडिया इज रेडी। India is reliable and India delivers. साथियों, आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का मतलब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं होता है। ये इकोसिस्टम मशीन बनाने वाले, डिजाइन इंजीनियर, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लॉजिस्टिक नेटवर्क और स्किल टेक्नीशियंस, ऐसे अनेक लेयर्स के से मिलकर के बनता है। सबके तालमेल से एक चिप तैयार होती है। भारत भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की पूरी वैल्यू चेन पर फोकस कर रहा है। इस वर्ष के बजट में हमने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की है। एक मकसद भी यही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत में ही मटेरियल कंपोनेंट्स और सर्विसेज की मांग बढ़ेगी। यही सबसे बड़ा अवसर है। साथियों, भारत का एक और बड़ा एडवांटेज हमारी मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशंस है। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है जो गैजेट्स की फर्स्ट टाइम यूजर बनती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर अन्य टेक्नोलॉजी, भारत में डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। यानी मेक इन इंडिया अब फुल स्विंग में आगे बढ़ रहा है। आप हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ही देखिए, बीते 11 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है। अब भारत कंपोनेंट से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक देश में ही बनाने में जुटा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बढ़ता जाएगा,
तो सेमीकंडक्टर्स की डोमेस्टिक डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। यानी भारत में इन्वेस्ट करने वालों के लिए डोमेस्टिक मार्केट और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज दोनों सामने खड़ी है। साथियों, साणंद के इस पूरे क्षेत्र से मेरा विशेष लगाव रहा है। साणंद तो वो धरती है जो मिट्टी को भी सोना बना देती है। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। यहां जो थोड़े लोग अगर साणंद के बैठे होंगे, एक वक्त था जब मैं कभी बस से यहां आता था और साइकिल पर यहां की गलियों में घूमता रहता था। एक छोटा सा कस्बा था, यहां से साइकिल लेकर के ऊपरदर तक जाता था। यानी एक प्रकार से ये मेरा कार्यक्षेत्र रहा लंबे अरसे तक, और मैंने अपनी आंखों के सामने साणंद को बदलते हुए देखा है। किसी जमाने का एक छोटा सा कस्बा आज एक बहुत बड़े शहर में कन्वर्ट हो रहा है। और शुरू कहां से हुआ? 1 रुपये का एसएमएस, 1 रुपये का। मैंने रतन टाटा जी को एक एसएमएस किया था, वेलकम, स्वागतम, मैंने लिखा था स्वागतम। ₹1 का इन्वेस्टमेंट, एक गुज्जू क्या कर सकता है देख लीजिए। साथियों, साणंद को मैंने एक कार फैक्ट्री से देश का बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और मुझे याद है जब यहां बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी आई थी तो उसके साथ पूरा इकोसिस्टम विकसित हुआ था। एक कंपनी के आने से यहां इतनी सारी एंसिलरी यूनिट्स आई, सप्लायर नेटवर्क खड़ा हुआ, लोकल इंडस्ट्री मजबूत हुई और रोजगार और निवेश दोनों बढ़े। और मैं यहां जो साथी देश और दुनिया से काम करने के लिए आ रहे हैं, ये बात सही है कि एक छोटा सा कस्बा अचानक ग्लोबल मैप पर उसने अपनी जगह बना ली है। विकास और व्यवस्थाएं जो चाहिए, शायद आज भी आपके मन में रहता होगा कि ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप जिस लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप जो सोशल लाइफ चाहते हैं, आप जिस प्रकार से जिंदगी जीना चाहते हैं, एक गुजरात है वो भी बना करके देगा। आपको कोई कमी हम महसूस नहीं होने देंगे। अब उसी तरह माइक्रोन की ये पायनियर फैसिलिटी भी एक नए इकोसिस्टम का विस्तार करने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी साणंद अपनी सफलता का एक नया अध्याय लिखेगा। साथियों, माइक्रोन की DRAM और नेट सॉल्यूशंस दुनिया भर के डेटा सेंटर्स, AI एप्लीकेशंस, मोबाइल डिवाइसेस
और एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम को शक्ति देती है। अब ये यहीं इसी सांड की धरती पर बनेंगे। यहां एडवांस वेफर्स को हाई क्वालिटी मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट्स में बदला जाएगा। इस प्लांट में अभी सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला है। आने वाले समय में इसमें और अधिक विस्तार होगा। साथियों, यहां आप जो क्लीन रूम स्पेस बना रहे हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े ATMP क्लीन रूम में से एक होने जा रहा है। ये प्लांट प्रगति और प्रकृति के तालमेल का भी बेहतरीन उदाहरण है। पानी कम से कम खर्च हो, इसके लिए जो व्यवस्थाएं आपने की हैं, वो भी सराहनीय है। साथियों, मैं गुजरात सरकार की नीतियों की भी प्रशंसा करूंगा। गुजरात ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए जो नीतियां बनाई थी, उनका फायदा अब जमीन पर दिख रहा है। भूपेंद्र भाई की सरकार की प्रोएक्टिव अप्रोच के कारण गुजरात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अप्रूवल्स हो, लैंड अलॉटमेंट की बात हो, यूटिलिटी जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाना हो, इससे गुजरात पर निवेशकों का भरोसा मजबूत हो गया है। धोलेरा और साणंद आज पश्चिमी भारत के सेमीकंडक्टर क्लस्टर के रूप में विकसित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए जो इनपुट्स चाहिए, उससे जुड़ी इंडस्ट्री भी गुजरात में विकसित की गई है। जैसे केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, स्किल सेंटर्स और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, इन सब पर गुजरात में साथ साथ काम हो रहा है। साथियों, ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया गेट खोल रहा है। आज हमने पहला कदम रखा है। जैसे जैसे भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 10 प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन में आएंगे, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट MSME तक, स्टार्टअप तक, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन तक पहुंचेगा। दुनिया तक संदेश पहुंच चुका है कि इंडिया इज कैपेबल, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव, इंडिया इज कमिटेड। मैं भारत के पार्टनर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भरोसा देता हूं कि भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, हम सब आपके साथ हैं। साथियों, जब भावी पीढ़ियां इस दशक को पीछे मुड़कर देखेगी, तो वो गर्व से कहेंगी कि इस दशक में भारत ने कितनी ऊंची छलांग लगाई। यही वो दशक होगा जो भारत के टेक फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होने वाला है। एक बार फिर माइक्रोन की पूरी टीम को, गुजरात सरकार को, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।